भारतीय जनता पार्टी की मशीन थोड़ी थी, वो सरकार की मशीन थी। ये सरकारी मुकदमे है और विथ एविडेंस है। क्या आजम खान मशीन, बकरी, भैंस चुरा सकते हैं? देखिए, अब जिस चीज़ से जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, किताबें उनकी यूनिवर्सिटी में मिली, फर्नीचर उनकी यूनिवर्सिटी में मिला, मशीन उनकी यूनिवर्सिटी में मिली, और जहाँ पर उनका तो ये सब चीज़ें जब मिल रही हैं तो इससे आप क्या साबित हो रहा है? यही साबित हो रहा है कि वो उनकी जो नीयत है वो ठीक नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर पालिका की मशीन मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हमारे साथ बाकर अली खां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने नगर पालिका की मशीन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, पूछते हैं इनसे। बाकर अली खान, कल आजम खान की जमानत याचिका खारिज हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीतिक मुकदमा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति कहाँ आ रही है यहाँ पर? राजनीति अगर होती तो कोई भारतीय जनता पार्टी की मशीन थोड़ी थी, वो सरकार की मशीन थी। ये सरकारी मुकदमे है और विथ एविडेंस है। जब 2017 आई, जब सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहाँ पर नगर पालिका की जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि वहाँ पर जो मशीनें नगर पालिका में आई थी उसमें एक मशीन कम है। जब मेरी नॉलेज में आया तो मैंने कहा कि मैंने वो मशीन, मुझे ध्यान है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर चलती हुई देखी है, और वो मशीन मैंने वहाँ किसी मीडिया में भी देखी है, जहाँ इंटरव्यू जो चलते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने उसकी कंप्लेंट रामपुर नगर पुलिस प्रशासन को करी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद मुझसे कहा कि आप को कैसे, मैंने कहा था मैंने वहाँ देखी है। तो उसी टाइम पे उनके जो अब्दुल्ला आजम हैं, उनके दोस्त अनवार और सालिम, वो जुए में पकड़े गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा इनके हमराज हैं, इनको सब मालूम है उनके बारे में, उनके पास क्या क्या है आजम खान या अब्दुल्ला आजम के, तो इनको मालूम होगा। तो उसके बाद पुलिस उनको फिर यूनिवर्सिटी के अंदर लेके गई, अनवार सालिम को। उनकी निशानदेही पर ही वो जो मशीन थी वो वहाँ बरामद करी गई, ज़मीन के गड्ढा खोद के। और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो मदरसा आलिया की किताबें और फर्नीचर बरामद गायब हुआ था, वहाँ चोरी हुआ था, वहाँ से वो भी वहीं से बरामद उन दोनों ने ही कराया है। आजम खान यूपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। क्या आजम खान मशीन, बकरी, भैंस चुरा सकते हैं? देखिए, अब जिस चीज़ से जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, किताबें उनकी यूनिवर्सिटी में मिली, फर्नीचर उनकी यूनिवर्सिटी में मिला, मशीन उनकी यूनिवर्सिटी में मिली, और जहाँ पर उनका तो ये सब चीज़ें जब मिल रही हैं तो इससे आप क्या साबित हो रहा है? यही साबित हो रहा है कि वो उनकी जो नीयत है वो ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित मुकदमा है। राजनीति से प्रेरित होता तो आजम खान की यूनिवर्सिटी के अंदर दीवार के अंदर फर्नीचर कौन चुनवाएगा? दीवार के अंदर मदरसा वाली किताबें कौन रखेगा गठरी बना के? मशीन की पहियों से कहते हैं धूल भी नहीं हटी थी। उन्होंने मशीन जो थी, जब ज़मीन में उसमें दाबी पर उन्होंने बहुत बड़ी मोटी पन्नी ढक रखी थी, जिससे ख़राब नहीं हो चुकी। उनको पता था कि 2022 में सत्ता आ आएगी तो मैं निकाल लूँगा इसको। उन्होंने इसी वजह से उसको कवर करके रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार आजम खान जनसभाओं में कहते हैं कि क्या शराब की दुकान लूटी हमने। कहीं ना कहीं शक होता है लोगों को, और ख़ास तौर पर जो जनता है वो आपसे जानना चाहती है वास्तविकता क्या है। बाकर खान जी, देखिए, सिविल लाइंस पे पायल होटल के सामने क्वालिटी बार हुआ करता था। वो बार आजम खान साहब ने जब सत्ता थी तो अपनी पत्नी के नाम उन्होंने उसका जो था टेंडर सरकारी थी वो अपने नाम छुड़वा ली, और उसको ज़बरदस्ती खारिज कराया। तो जब ज़बरदस्ती कोई चीज़ खाली होगी किसी के यहाँ से तो वो तो सभी कुछ लिखवाएगा। इशारा किसका था? सरकार किसकी थी? किसकी पत्नी के नाम वो क्वालिटी बार हुआ? आज भी आप देखें जाके तो क्या है वजह ये। अच्छा बाकर खान जी, आपने आजम खान के खिलाफ मुकदमा किया और अन्य लोग भी शामिल हैं उसमें, डर नहीं लगता आपको? देखिए, आप डर तो सिर्फ खाली ऊपर वाले से लगता है, और लेकिन डर लगना भी चाहिए, चूँकि मैं उसका उदाहरण देख चुका हूँ। अभी आपने इलाहाबाद में देखा कि अतीक जो थे उनके गुर्गों ने कैसे एक उसको जो वकील था और उसके साथ गनर भी था, वो गवाह था एक केस में, उसको घर में घुस के गोलियों से मार दिया। और मेरे घर की तो कई बार रेकी हुई है, धमकियाँ मुझे मिली हैं और अब भी मिल रही हैं कि मुकदमे जो है वापसी की, और नहीं तो हम देख लेंगे सत्ता आएगी। तो ये तो सब बराबर चल रहा है मेरे साथ, बिल्कुल। हम उसको, लेकिन हम ऊपर वाले पे अपने भरोसा करते हैं, अल्लाह। हमारे माध्यम से क्या मांग है? देखिए, मैं मांग ये करूँगा, जो भी है आप आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरी जो सुरक्षा व्यवस्था है बढ़ाई जाए, मुझे सुरक्षा व्यवस्था मेरी करी जाए, प्रशासन को। और क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पर इनके खिलाफ़ जो भी मुकदमे चल रहे हैं उसकी पैरोकारी मैं यहाँ भी करता हूँ, इलाहाबाद भी करता हूँ, लखनऊ भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। लोग मुझे पैरोकारी में कोई नहीं, मैं तो करूँगा बिल्कुल, जहाँ तक भी मुझसे बस अभी फ़िलहाल सुरक्षा है?
फ़िलहाल मुझे जो है यहाँ लोकल से एक उन्होंने शेडो दे रखा है मुझे यहाँ प्रशासन ने। तो अब और मांग करेंगे? जी बिल्कुल, मतलब शेडो नहीं, मुझे मतलब जो है मेरी सुरक्षा जो है मुझे गनर दिया जाए। मतलब मैं अपने हिसाब से सुरक्षा और बढ़ाना चाहता हूँ अपनी, कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती समय देने। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बाकर अली खान, जिन्होंने आज़म खान की नगर पालिका की मशीन प्रकरण में वादी हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ।